दिव्या? सर वो आप आइकन लगाने के लिए बताने वाले थे ना? क्या आइकन लगाना दिव्या? सर जैसे कि जो टाइटल बार होता है उसके ऊपर जो आइकन दिखता है, जैसे गूगल, अगर हम लोग फेसबुक यस यस यस, लिंक टैग का यूज करते हैं। लाइक यू नो कि लिंक टैग की हेल्प से हम लोग CSS, एक्सटर्नल CSS से कनेक्ट करते हैं। सर इज इट क्लास, इज इट यस ऑडिबल? सर वेरी गुड वेरी गुड। सो आई एम सेइंग कि लाइक लिंक टैग की हेल्प से आप जब CSS कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि लाइक आप CSS कनेक्ट कर लेते हैं तो आप लिखते हैं लिंक href इक्वल्स टू, और उसके बाद वो फाइल का नाम लिख देते हैं जिस फाइल से आपको कनेक्ट करना है, और उसमें लिखते हैं टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश CSS, और टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश CSS के बाद आप लिखते हैं रेल स्टाइल सीट। इज इट और नॉट क्लास? यस सर Yes, sir. वेरी गुड। इसी तरह लिंक टैग से कनेक्ट करने के लिए आपको लिखना होगा लिंक href इक्वल्स टू किसी इमेज फाइल का नाम, उसके बाद रेल इक्वल्स टू आइकन एंड टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश png। सो टाइप इक्वल्स टू नॉट टेक्स्ट स्लैश png, सॉरी, ms स्लैश png। टाइप इक्वल्स टू ms स्लैश png, रेल में आइकन हो जाएगा, एंड देन href में आप फाइल का नाम बता देंगे। सो लेट मी शो यू, अगर आप चाहते हैं कि इसको करके देख लिया जाए, सो लेट मी शो यू। This is very basic things, so you can apply like आप लिख सकते हैं HTML, then head close, here body tag like welcome, I am writing welcome, putting body close, putting HTML close. You can save this file anywhere, like I am saving onto the desktop. Here I am writing the name of file as 111.html, 111.html. So what we need to do, I told you, here we need to write link tag, then href equals to file name, rel equals to, you should write icon, and then type equals to class ms slash png if you are using the png file. So let's see, we are moving to the desktop, and in case of desktop we need to take one image, and there is one image folder. So in this image folder I have a lot of things, like a lot of images. तो इसी इमेज में से किसी इमेज को मैं लगाने जा रहा हूँ। सो फॉर दिस पर्पस वी शुड गो फॉर लाइक कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी स्मॉल इमेज, सो इट विल बी गुड। तो देखिए यहाँ पे हैंड है, आइकन है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ इमेजेस वी हैव। तो चलिए देखिए गूगल का जो आइकन है इसको यूज कर लेते हैं। इसको कॉपी किया, एंड व्हाट आई वांट कि मैं इसको अप्लाई करूं, तो ये देखिए यहाँ पर लिख लिया रेल में, सॉरी href में इमेज स्लैश, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इमेज फोल्डर के अंदर है। सो इमेज स्लैश आई हैव गिवन, एंड आफ्टर दैट वी आर जस्ट मूविंग टू द डेस्कटॉप टू रन 111.html. This is the 111.html. Are you getting my point, class? Are you getting the icon here? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So if you are interested to take anything else, so you can, like there are a lot of images we have, and actually this will be any you can say ICO file, like ICO file is the good option for the icon, but इसके अलावा आप like ऐसे भी इमेज लगा सकते हैं, but generally वो ICO file होती है। So let me write here one more name, making here some changes, and let's see. Is it clear, class? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आइकन। तो आइकन में जनरली ICO फाइल होती है, बट ICO के अलावा भी आप लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं, दैट वी हैव टेकन। एनी डाउट एनीवन? ICO फाइल क्या होता है? फाइल का टाइप है दिव्या, जैसे MP3 फाइल होता है, JPG फाइल है, JPEG फाइल है, ऐसी ICO एक फाइल होती है। फाइल का टाइप होता है। तो ये फाइल क्रिएट की जाती है, ये फाइल आपके पास होगी, आप गूगल से सर्च कर सकती हैं, तो जो फाइलें होंगी उसको जनरली लगाया जाता है, बट अदर देन दिस आप चाहें तो अपनी कोई भी इमेज लगा सकती हैं। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। सो क्लास, इज देयर एनी अदर डाउट? सर लोकल होस्ट से चेंज करना सर बोले थे, बता देंगे। हमें तो वो बात की बात है, पहले हम लोग जो एग्जाम से पहले, लाइक PHP से पहले जिसका जो डाउट है
उसे क्लियर कर लेते हैं, फिर बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है अमित? ओके सर। ओके फाइन। सो क्लास सर टेक्स्ट कॉपी डिसेबल कैसे करते हैं सर? कोई मतलब मेरा लिखा हुआ कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट कर सकते? प्रतीक, राइट क्लिक डिसेबल करना होता है, राइट क्लिक आप डिसेबल कर देंगे तो हो जाएगा, और राइट क्लिक डिसेबल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लेट मी शो यू वन ऑफ देम। आई थिंक आपने ये मुझसे पूछा भी था, इज इट? सर ओके, सो let me check test.html. We have, yes, so this is the file. Let's see here, I'm clicking right click, so it's not in working because what I have given, actually इसके लिए event listener का use करते हैं, आपका जो jQuery है उसकी help से ही हमने किया है। Let's see here, body tag we have body open and body close। इस पे अगर कुछ लिख भी देते हैं like writing welcome, and let's refresh the page, but if you are going to select it and if you are clicking right, let's see, right click, there is no option. Why? Because what I have given here, I have taken like jQuery connection, so jQuery connected here, and after that on function we have, actually जैसे आप लोगों ने पढ़ा है show function, ajax function, html function, the in the same way we have on function. So in case of on function हम लोग क्या कर रहे हैं, context menu को false कर रहे हैं। context menu it means what, ये जो आप right click करते हैं that is called context menu, this is called context menu. So what we are doing कि like ये body tag के on पर एक हम लोग context menu नाम का फंक्शन वेरिएबल बना रहे हैं, लाइक आप कह सकते हैं एक रेफरेंस दे रहे हैं कंटेक्स्ट मेनू का, और इसके लिए देखिए एनोनिमस फंक्शन बनाया है, और इस एनोनिमस फंक्शन को रिटर्न फॉल्स कर दिया है। लाइक अब जब कभी भी ये फंक्शन कॉल होगा, जब कभी भी ये कॉल होगा, सो व्हाट इट विल बी फॉल्स। तो फॉल्स करने के लिए क्या किया है, देखिए डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर का यूज किया है। ऐड इवेंट लिसनर एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे इवेंट लगाते हैं। क्लास गिव मी 1 minute, let's continue. So what I am saying, so we have taken one add event listener, so we have add event listener. Sir, your voice is सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Okay, class give me 1 minute. So class, is it audible now? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's good. So what we need to do, let's see here, we had taken document dot add event listener. This is what, like देखिए अभी पहले आप लोग जो फंक्शन बनाते थे तो वो किसी क्लिक पे या किसी लाइक इवेंट पे बनाते थे, इसी तरह आप यहाँ से भी ऐसे इवेंट ऐड कर सकते हैं। तो इवेंट करने का ये एक और तरीका है। सो व्हाट वी आर डूइंग, सो डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर ऐड कर रहे हैं, और इसमें पास किया कंटेक्स्ट मेनू। व्हाट द कंटेक्स्ट मेनू दैट वी हैव डिफाइन हियर, जो यहाँ डिफाइन किया है उसी को पास कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि इसके इवेंट के साथ क्या करना है। सो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। सो व्हाट यू मीन बाय प्रिवेंट डिफॉल्ट, जब आप इवेंट फायर करते हैं तो प्रिवेंट डिफॉल्ट इट मींस व्हाट, कि लाइक जितने भी डिफॉल्ट इवेंट्स हो उन सबको रोक दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए। तो ये तो आप नॉर्मल जब रेडी इवेंट कॉल करते हैं तब भी कर सकते हैं। तो रेडी इवेंट पे भी हम लोग बता सकते हैं प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो पहले हम लोग जो रेडी इवेंट चेक कर लेते थे उसका बेनिफिट हमारा यही था कि लाइक पूरा पेज लोड हो जाए तब काम करें। सो यहाँ पर भी ऐसा ही किया है कि लाइक इवेंट डिफॉल्ट प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन की हेल्प से हम लोगों ने प्रिवेंट डिफॉल्ट की हेल्प से इवेंट को बता दिया है कि लाइक जो डिफॉल्ट इवेंट्स होंगे वो प्रिवेंट होंगे, एंड वी आर जस्ट यूजिंग व्हाट कंटेक्स्ट मेनू। जैसे ही कंटेक्स्ट मेनू आप कर रहे हैं तो ये कॉल हो जाएगा ये पर्टिकुलर, और रिटर्न फॉल्स कर देगा। रिटर्न फॉल्स इट मींस व्हाट, कि जब जब आप राइट क्लिक करेंगे तब तक वो उसको फॉल्स सेट कर देगा, एंड फॉल्स इट मींस व्हाट,
if you are going to take this page, so you can clearly understand. Let's see here, clicking on mouse, right clicking on mouse, there is no effect. Is it clear, class? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. So if you want to take the screenshot, so you can. So class, is there any other doubt, anyone? हेलो सर, Yes. जिसके हमको पेज पे राइट क्लिक करने पे खुद का ऑप्शन अगर ऐड करना होगा तो कैसे करेंगे? क्या करना होगा? मतलब पेज पे राइट क्लिक करेंगे और खुद का ऑप्शन वहाँ पे अपने से सेट करना चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है? यस, मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही, थोड़ा क्लियरली बोलिए। आपका इतना समझ में आ रहा है, आप कह रहे हैं राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करेंगे जैसे वेब पेज रहेगा उस पे, तो अगर खुद का ऑप्शन ऐड करना चाहेंगे तो ऐड हो सकता है? खुद का ऑप्शन नहीं ऐड करते हैं, हम लोग एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं। ये जो राइट क्लिक होता है, ये राइट क्लिक, मैं अगर इस पेज पर जाऊं और ये जो राइट क्लिक आपको मैं दिखाता हूँ, दिस वन, ये कंटेक्स्ट मेनू आपके सिस्टम का होता है। इसके लिए जावा पढ़ने आइएगा, करा देंगे, कंटेक्स्ट मेनू आपको ओपन करा देंगे। जावा हो गया या कोई भी ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे एप्लीकेशन बनते हैं, वहां पर काम कर सकते हैं। वेबसाइट बना रहे हैं ना हम लोग एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ये एप्लीकेशंस के ऑप्शन है, ये ब्राउजर के ऑप्शंस हैं जिनको हम लोग डिसेबल इनेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी चाहिए तो दीज ऑल आर द एप्लीकेशन। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर PHP से नोटपैड बना लें। PHP से नोटपैड बनाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। इसके लिए आपको जावा करना होगा। जावा करने आइएगा, मैं आपको पेंट, एक्सेल and like yeah, notepad, these all you can create, even media player, these all you can create. But all the application software like the Java, Python, these all can be created the desktop application. So class, is there any other doubt? Yes, sir. Call back function. सर एक असाइनमेंट था, हाँ बताइए ज्योति। एक असाइनमेंट था जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड था, स्पेसिफिक पासवर्ड और यूजर नेम था। वैलिडेशन करके उसको बनाया, लेकिन उसमें लिंक भी करना था अदर पेज से बटन पे क्लिक पहली बात तो करके। ज्योति, कैसे करेंगे? पहली बात तो ये जान लीजिए कि वो वैलिडेशन नहीं था। वैलिडेशन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, वो वैलिडेशन नहीं था, वो कंडीशन था। यूजर नेम पासवर्ड चेक करना था और अगर ट्रू हो रहा है तो अच्छा। दूसरे पेज पे चले जाएं। तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? तो उसको सर अब हम बना चुके हैं, पासवर्ड कंडीशन ट्रू हो गया है, लेकिन उसको क्या करें नहीं पता चल रहा। क्या हो गया? ट्रू हो गया है तो क्या नहीं पता चल रहा आपको? मतलब यूजर नेम में था ICT और पासवर्ड था DK। ज्योति, तो मुझे जब आपकी ये कि- बात समझ में आ गई है। आपने कहा ट्रू हो गया, ट्रू के बाद क्या कह रही हैं? सर तो ये कंडीशन हम लगा चुके हैं, लेकिन लिंक कैसे करना है नहीं पता चल रहा है। लिंक नहीं करना है, हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है। और जावास्क्रिप्ट में बताइए ज्योति, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने का क्या तरीका होता है? अगर यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट हो जाए तो हमको दूसरे पेज पे नेविगेट कर जाना है, दूसरे पेज पे मूव कर जाना है। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं बताइए? बताइए क्लास, क्या यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए? window dot location. Very good, very good, very good. So ज्योति, this is the option, window dot location equal to file name दे दीजिए उस कंडीशन के ट्रू पे, तो आप चली जाएंगी दूसरे पेज पे। और else पे दिखा दीजिएगा यूजर नेम पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ओके सर। गेटिंग ज्योति? यस सर, थैंक यू Very सर। good, very good, welcome. So class, is there any other doubt? सर jQuery में ऑप्शनल जो पैरामीटर था कॉलबैक के बारे में आपने बताया नहीं। कॉल बैक पैरामीटर बताया था आयुष, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया था, छोड़ते हम कुछ भी नहीं है। बताया ये था कि जब आपका कोई भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तब वो कॉल बैक मेथड कॉल होगा। किया नहीं था तो आइए चलिए आपको बता भी देते हैं कि उसमें होता क्या है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्लास ध्यान दीजिएगा व्हाट आई एम सेइंग। कि आपके यहाँ पर आप जब कभी भी किसी भी इवेंट को कॉल करते हैं, लाइक अज्यूम करिए कि आप इनपुट टैग पर कोई इवेंट कॉल कर रहे हैं, क्लिक। इस क्लिक इवेंट के अंदर आपने एक एनोनिमस फंक्शन, इस एनोनिमस फंक्शन के बाद आपने पूरा ये प्रोसेस किया लाइक दिस। तो आप लोग करते क्या है जनरली, अज्यूम करिए कि हम किसी DIV सेक्शन को विजिबल करा रहे हैं,
तो div सेक्शन को विजिबल कराने के लिए div टैग का भी यूज कर सकते हैं। तो टैग डॉट आप लिखते हैं शो अगर विजिबल करा रहे हैं तो। क्या यही Yes, करते हैं sir. क्लास? वेरी गुड। सो 2000 आपने यहाँ पास कर दिया। अब देखिए जब आपने 2000 पास कर दिया और इसके बाद अगर आपने अलर्ट लगा लिया ऐसा, तो होगा क्या कि एक काम आप ये कर सकते हैं जो यहाँ सामने लिखा हुआ है। इस केस में क्या होगा कि जब आपका div शो मेथड 2000 मिली सेकंड तो दैट मीन्स 2 सेकंड्स के लिए, तो 2 की ये अलर्ट भी आ जाएगा। एक प्रोग्राम एक फंक्शन पुश हुआ और ये वेटिंग स्टेज में गया, वैसे ही दूसरा फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी हेलो आ जाएगा। बट व्हाट इज इट कि आपको तो ये लग रहा है ना कि आपने 1 by 1 ही लिखा है। अगर 1 by 1 लिखा है तो दैट मीन्स सो पहले कॉल होगा फिर अलर्ट कॉल होगा, तो करेक्ट। बट सोचिए आपने इसको 2000 मिली सेकंड्स के लिए वेट कराया है और उतने वेट में क्या होगा, ये अलर्ट जो है कॉल हो जाएगा, बिकॉज सिस्टम बिट मिली सेकंड्स में वर्क करता है। तो व्हाट यू कैन यूज लाइक दिस कॉल बैक पैरामीटर। तो कॉल बैक पैरामीटर एक ऐसा पैरामीटर होता है कि वो तब तक कॉल नहीं होगा जब तक एक का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो दैट मीन्स जब तक शो मेथड अपना एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट नहीं कर देता तब तक अलर्ट या कोई भी ऐसा फंक्शन जो आपने यहाँ कॉल किया होगा वो काम नहीं करेगा। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ कॉल बैक मेथड कि लाइक तब तक काम नहीं करेगा जब तक एक का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। Yes, sir. इसको ट्राई करके देख लीजिएगा आप लोग। ये 2 प्रोसेस हैं, एक ये प्रोसेस है और एक मैंने आपसे कहा कि आपने अलर्ट को कुछ ऐसा किया कि यहाँ ना कॉल करके कुछ ऐसे कॉल किया। तो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये जो सेकंड वाला है दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच इफ वी वांट कि लाइक शो मेथड के बाद अलर्ट है। अगर ऐसा चाहते हैं कि दूसरा मेथड सही नहीं है तो फिर वी शुड गो फॉर व्हाट फर्स्ट अप्रोच। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So you Yes, all sir. can take the screenshot. Done, sir. And if you have any other doubt, so you can ask. Class, if you have any doubt, so you can ask. Class, No doubt, sir. No doubt, sir. no doubts. No doubt, sir. No doubt तो फिर मुझे कुछ पूछ लेना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने असाइनमेंट्स दिए हैं, सारे असाइनमेंट्स आप लोगों ने कर लिए, पॉसिबल ही नहीं है। नॉट पॉसिबल असाइनमेंट आप एक बार में कर लेंगे और कर सकते हैं। मुझे ये बताइए जो मैंने ये प्रोग्राम दिया था कि लाइक टेक्स्ट एरिया पे आप लोग टेक्स्ट राइट करें और ऐड पे क्लिक करें तो वो एक सेक्शन पे ऐड हो जाए, फिर साइज और कलर देके अप्लाई पे क्लिक करें तो अप्लाई हो जाए। ये किसने कर लिया है? रेज योर हैंड। बट फास्ट किसने कर लिया है? रेज योर हैंड। दैट इज द थिंग, लाइक इतनी देर में तो सबका रेज हैंड हो जाना चाहिए था अगर सबने कर लिया है तो। दैट्स गुड। आई नो कि अब आप नहीं चाहते हैं काम करना। ये जितने लोगों ने रेज हैंड नहीं किया है ना ये काम करना चाहते हैं ना ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने कर लिया है या नहीं किया है, सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम। रिदांशु प्लीज अनम्यूट। रिदांशु प्लीज अनम्यूट। यस सर। रिदांशु एक ऑप्शन दिया था हमने कि एक बटन के क्लिक पे आपको शो और हाइड करना है पासवर्ड को। Yes. कैसे किया है इसको? वो सर टाइम मत खराब करिए, साफ से बताइए नहीं किया है। सर किए हैं सर, वो याद नहीं है। ऐसा कैसे होता है? अभी 4 दिन हुए jQuery या जावास्क्रिप्ट खत्म हुए और आप इतनी जल्दी भूल गए कि करते कैसे हैं? किया है तो कॉपी पेस्ट करके तो नहीं किया है इंटरनेट से? नो सर। क्योंकि ऐसे टैलेंटेड वाले काम मुझे पसंद भी नहीं आते। अगर ऐसा क्या मतलब है कि आपको असाइनमेंट दिया जाए और आप कॉपी पेस्ट कर लें तो क्या फायदा होगा? अमन राज अनम्यूट करिए।
अनिकेत अनम्यूट करिए, अनिकेत राज। यस सर। कैसे किया है इस वाले प्रोग्राम को? यस सर, एक वेरिएबल ले लिए थे ch इंटीजर टाइप का, उसको 0 कर दिए थे। कैसे बनाया है जावास्क्रिप्ट में इंटीजर टाइप का वेरिएबल? बस ch इक्वल टू 0 लिख दें। अच्छा फंक्शन हाँ, का ठीक है, आगे? उसके बाद फंक्शन कॉल किए और ch को इंक्रीमेंट करा दिए। उससे क्या होगा? अगर ऑड रहेगा तो वो मतलब हाइड हो जाएगा, और इवन रहेगा तो शो करिए आपकी स्क्रीन शो करिए और दिखाइए कहाँ हो गया है ये। अभी थोड़ा स्क्रीन शो नहीं कर सकते सर, थोड़ा दिक्कत है। अनिकेत एक बात बताएं बेटा, दिक्कत तो ठीक है, लेकिन टीचर से और ट्रेनर से, मेंटर से और माता पिता से जो झूठ बोलता है वो सक्सेस नहीं पाता, कभी सक्सेस नहीं मिलती। नहीं सर, के हम दिखा देंगे आपको, मतलब थोड़ा सा लाइट आ जाएगा तो दिखा देंगे सर। पर अनिकेत डोंट टेल दिस टाइप ऑफ थिंग। आप मुझे ये बताइए अनिकेत, जब आप ऐसा किए होंगे इवन और ऑड के केस में, तो पेज जब आप बंद कर दे रहे होंगे तो फिर तो वो 0 ही हो जा रहा होगा ना, नहीं हो रहा होगा? नहीं सर, वो सही काम कर रहा था सर, मतलब शुरू में अप्रोच अच्छा नहीं है ना। चलिए ठीक है, मैं देख लूंगा आपका, डोंट वरी, बट वो अप्रोच अच्छा नहीं है अनिकेत। चलिए कोई बात नहीं, चलिए काफी अच्छा है कि आपने ट्राई किया है। अभिषेक कुमार अनम्यूट करिए, अभिषेक कुमार बहुत जल्दी जल्दी अनम्यूट करिए, मैं नहीं तो क्लास के बाहर करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। यस सर। बिल्कुल, मैं पूरी क्लास सबके लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये आज की डेट में मुझे एक कॉल पर हर आदमी का अनम्यूट चाहिए। हाँ जी अभिषेक, DOM क्या होता है अभिषेक? यस सर, अभिषेक कुमार DOM। यस सर। सर डॉक्यूमेंट, सर डॉक्यूमेंट होता क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं, होता क्या है? सर HTML के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए सर यूज किया है। तो जावास्क्रिप्ट से नहीं एक्सेस होता है? बताइए अभिषेक। सर फॉर्म कंट्रोल के अलावा सर दूसरे चीज को एक्सेस करने के लिए गया था सर। मैं पूछ रहा हूँ क्या जावास्क्रिप्ट से HTML एलिमेंट नहीं एक्सेस होते हैं? होते हैं सर। होते हैं, तो फिर DOM पढ़ने की क्या जरूरत थी? बताइए अभिषेक, ये DOM के लिए कौन सा मेथड आपको DOM ने दिया जिसकी हेल्प से आप HTML एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं? क्या सर मेथड? सर वो where equal to सर document dot get element id। where equal to मेथड का नाम है, मेथड का नाम बताइए। मेथड का नाम है document dot get element by id। where equal to नहीं, where तो वेरिएबल लिखा जाता है वहां पर। अभिषेक पढ़ाई करिए, पढ़ाई हो नहीं रही अभी, अच्छे से नहीं हो रही पढ़ाई। अमन राज अनम्यूट करिए, अमन राज। अमन राज सर बताइए पुष्पा। सर मेरा कोड प्रॉपर्ली रन नहीं कर रहा सर, बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है। ऐसा है, वो तो अब बाद में करेंगे, अभी डाउट मैंने पूछा था, किसी का डाउट नहीं आया था, तो अब मैं सारे डाउट मैं क्लियर कर लूँ ना, तो फिर बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है पुष्पा? पुष्पा इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। आर्यन अनम्यूट करिए। आर्यन राज अनम्यूट करिए। जो नहीं करेगा वो क्लास के बाहर ही होगा आज। अदिति अनम्यूट करिए। यस सर। अदिति, जे क्वेरी में मतलब अगर जे क्वेरी को डिफाइन करना हो तो व्हाट डू यू मीन बाय जे क्वेरी? सर इट इज लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। वेरी गुड। हाउ वी कैन यूज? We can by two methods. Either we can use it by CDN or download करके। Very good, very good. What do you mean by CDN? Content network delete।
Are you sure that the कंटेंट नेटवर्क content delivery network हाँ सर डाउनलोड करके कनेक्ट किया था jQuery को? नो सर लिंक से किया सर क्यों? कनेक्ट करके करना चाहिए ना। मान लीजिए सर ने बताया आप ना कर पाए तो फिर तो आज डाउट क्लास में तो ये होना चाहिए ना, उसको कर लीजिएगा। दैट्स वेरी गुड। मुकेश अनम्यूट करिए। मुकेश कुमार। यस सर। मुकेश, जावा स्क्रिप्ट में अगर मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू एक्सेस करना है, क्या सिंटैक्स होता है? सर जावा स्क्रिप्ट में टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू पहली बार नाम सुन रहे हैं जो आप रिपीट कर रहे हैं इस बात को, आंसर बताइए। सर वो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत हाँ, आ मैं रहा है। यही कह रहा हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू एक्सेस करना है जावा स्क्रिप्ट में। तो सर याद नहीं आ रहा अभी। कब याद आएगा मुकेश? सर जब कितना काम किया है आपने? असाइनमेंट किए हैं सारे? सर असाइनमेंट करते हैं तो सर वो स्क्रीनशॉट से देख लेते हैं, कभी-कभी हेल्प ले मिल जाता है। बहुत अच्छा करते हैं आप। तो जब नकल करके ही करना है तो फिर अकल लगाने की तो उसमें कोई जरूरत ही नहीं है ना, हर बार उसी से देख के कर लिया कीजिए। और डेवलपमेंट कंपनी में इंटरव्यू देंगे बेटा तो कैसे होगा? नहीं सर, कभी-कभी याद नहीं रहता तो फिर देख के सर थोड़ा बहुत सिर्फ हेल्प ले लेते हैं। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर वो जो आप हेल्प ले लेते हैं वो हेल्प लेते रहेंगे तो कब तक याद होगा सिंटैक्स? कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप, जान लीजिए। बहुत बहुत सिंपल सी चीजें हैं जिनको आप नहीं किए। करना चाहिए था, गलत है ये। आपको उस समय करना चाहिए था, प्रैक्टिस करना चाहिए था उस पर। ओके, आपने पहला असाइनमेंट नहीं सबमिट किया है? असाइनमेंट सर सबमिट किए थे लेकिन असाइनमेंट में वो सारा असाइनमेंट कर दिए थे। फिर से बताइए, मुझे बात आपकी नहीं समझ में आई। सर पहला सेकंड असाइनमेंट जो जिसमें था ना, पहला असाइनमेंट भी जो उसी में सारा असाइनमेंट सबमिट हो गया। पहले असाइनमेंट में ही सब कुछ सबमिट कर दिया है? नहीं, आपका नाम ही नहीं है पहले असाइनमेंट में। सर सेकंड से असाइनमेंट था ना, उसमें सारा था एक पेज, तो उसमें ही हम सारा बना के सेकंड असाइनमेंट में बना के ऐड कर दिए थे। ओके, मतलब सेकंड असाइनमेंट आपने सबमिट किया है? यस सर। और सर फर्स्ट के लिए हम आपको बोले थे शुरू में ही, तो सर वो हो नहीं पाया था। वैसे मतलब मेरी गलती थी? बना चुके हैं। मतलब मेरी गलती थी? मुकेश, आई वांट टू टेल यू इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स कि मैंने आप लोगों ने जब जब बोला तब तब मैंने उसको ओपन भी किया है, डू नो? तब तब मैंने उसको ओपन किया है कि लाइक हाँ चलिए ठीक है, एक बार और जमा कर लीजिए। सो व्हाट यू आर सेइंग कि सर आपने नहीं किया, मेरा नाम ही नहीं लेना चाहिए था आपको इस जगह पे। क्या आप लोगों के कहने पे मैंने ऑन नहीं किया है? क्या इसको विजिबल नहीं किया? बताइए। लेकिन फर्स्ट असाइनमेंट बन चुका है सर। नहीं, मुझे उससे नहीं मतलब है, आप बनाइए ना बनाइए, मुझे उससे नहीं मतलब है। आई एम सीइंग हियर, मुझे नहीं देख रहा है टाइमली। क्यों मुकेश, करते हैं डेली आप असाइनमेंट? सर 2-3 छूट रहा है जावास्क्रिप्ट और jQuery का। फिर कैसे होगा? आपका जो नंबर कटेगा उसका क्या करेंगे आप? सर हम आजकल में रिकवरी कर लेंगे सर हम अच्छे तरीके से। तो जब आपको मिलेगा तब तो आप रिकवरी करेंगे, अब तो आप सेंड ही नहीं कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है क्या कि दोबारा आप सेंड कर लेंगे? वो तो टाइम कंप्लीट हो चुका है। फिर हाँ मुकेश बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। नहीं अरे फिर सॉरी, अरे मैं कहता हूँ मुझे सॉरी मत बोलिए, खुद को सॉरी बोलिए। मुझे सॉरी से क्या होगा भाई? मेरा काम थोड़े ना था, मेरा काम होता मैं आपको अपना पर्सनल वर्क दिया होता मुकेश, और आप कहते कि सर सॉरी हो नहीं पाया, तो फिर सॉरी इज एक्सेप्टेड। बट व्हाई यू ऑल आर टेलिंग टू सॉरी सॉरी सॉरी? ये जो वर्ड्स होते हैं ना, बड़े इजी वर्ड हो गए हैं आप लोग के लिए। सो आई वांट टू नो कि उससे मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आपका पढ़ना है, आपको पढ़ना है, आप जॉब लेंगे, आप सीखेंगे, आपको हर चीज करना है, तो मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हैं? तो आप तो खुद रिस्पॉन्सिबल है ना। और आप लोग जो ये डिसाइड कर लेते हैं कि सर मैं तो कर लूंगा। मेरा इंस्ट्रक्शन क्लास एकदम क्लियरली था कि डे वाइज काम करना है। और मैं आपको बताऊं, अभी तक ये फर्स्ट बैच ऐसा है जो ये कह रहा है कि सर मैं कर लूंगा। अभी तक मेरे सारे
स्टूडेंट्स ने ये देखा लाइक वो डे वाइज ही डे वाइज काम करते, डेली प्रॉब्लम होता था, डेली असाइनमेंट्स, डेली डाउट क्यों होंगे? जब वो काम करेंगे तभी तो डाउट होंगे। जो काम ही नहीं कर रहा होगा उसका डाउट कैसे होगा? और आज डाउट क्लास रखा है और डाउट क्लास में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे और 3 या 4 क्वेश्चन के बाद ये हो जाता है कि सर अभी कोई डाउट नहीं है। और जब मैं पूछना शुरू करता हूँ तो बीच में कोई एक कहता है कि सर अभी ये वाला कलर बैक तो व्हाई क्या सर आवाज नहीं है। यस सर। सर आवाज नहीं आ रही। क्लास इज इट सर ब्रेक हो के आ रही। क्लास राइट नाउ इज इट ऑडिबल? यस वेरी गुड। सो आई एम आस्किंग एंड आई एम सेइंग कि लाइक आप अगर डेली बेसिस पे काम करते हैं ना तो आप लोगों को डेली बेसिस पे प्रॉब्लम आती, डेली बेसिस पे आप प्रॉब्लम्स पूछते, बट नो वन इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन बिकॉज दे ऑल आर नॉट इन वर्किंग मोड। काम ही नहीं करते हैं, बस करके देख लिया, रख लिया लाइक दिस। एंड वन मोर थिंग कि लाइक आज डाउट क्लास रखा तो आज तो ये होना चाहिए कि अगर हम लोग एक हफ्ते में एक दिन डाउट क्लास कर रहे हैं, करना ही नहीं चाहिए था मुझे डाउट क्लास, और अगर एक हफ्ते में एक दिन कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 आवर में डाउट्स पूछना चाहिए। और मैं आपको बताऊं क्लास, डाउट ऐसे नहीं पूछा जाता है सर मेरा ये वाला नहीं हुआ, सच में ना हुआ हो तो पूछा जाता है डाउट, और वो समझ में आता है कि आदमी काम कर कर आया है या नहीं करके आया है। ये बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है कि हाँ इस बच्चे ने काम किया है और तब इनकी डाउट आ रही है, तब ये पूछ रहे हैं। अदरवाइज बिल्कुल नहीं लगता कि लाइक अगर कोई ऐसा रैंडम क्वेश्चन पूछ लेगा तो भी पता चलता है कि ये रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन्होंने काम नहीं किया है। सो द थिंग इज व्हाट माय इंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट फॉर यू। सारे इंस्ट्रक्शन मेरे आपके लिए थे एंड दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन। you don't have any option actually, you have no one option other than this। आपको यही करना चाहिए और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्लास आज तो मैंने देख लिया लाइक व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू ऑल आर डूइंग, बट बी केयरफुल। अपकमिंग क्लास में गलती से भी ये मत सोचिएगा कि आज वाला कल कर लेंगे, आज वाला कल नहीं होगा। और मैं बता रहा हूँ, मैं टाइम रिड्यूस कर दूंगा असाइनमेंट के, 2 घंटे टाइम दूंगा, 2 घंटे में आप लोग उसको सबमिट करिए, ध्यान रखिएगा। सो इफ आई एम गिविंग यू टाइम 2 आवर्स तो 2 आवर्स को आप 3 आवर्स नहीं करवा पाएंगे, मैं बता दूं आपको, बिकॉज एक दिन मिल रहा है 24 घंटे, कभी कभी 48 घंटे मिलते हैं, लाइक 24 आवर के बाद 48 आवर्स, फिर भी वर्क नहीं हो पा रहा। सो हाउ यू कैन सर्वाइव? क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप ही बीटेक कर रहे हैं और क्या आपको लगता है सिर्फ आप ही एफर्ट कर रहे हैं? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लास कि आपके तरह डेली स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। मैन्युफैक्चर इट मींस व्हाट कि लाइक अगर आप इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग पसंद करते हैं तो अभी भी टाइम है, सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए, अदरवाइज आप ही लोगों को दिक्कत होगी। तो मैं आगे मूव कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। सो पुष्पा आप क्या पूछ रही थी ये बताइए, और क्लास प्लीज पुट द लोअर हैंड। सर बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है पुष्पा, कौन सा बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है? तो मैं आपको कोड, अरे पहले मुझे ये बताइए बैकग्राउंड कलर कहाँ लगा रही है, सीएसएस में या एचटीएमएल में? पुष्पा कहाँ लगा रही है बैकग्राउंड कलर, एचटीएमएल, सीएसएस या जावास्क्रिप्ट में? जावास्क्रिप्ट में सर। क्या लिखा है आपने बैकग्राउंड कलर की स्पेलिंग? सर वो DC सॉरी #W
पुष्पा, कलर का नाम जान करके मैं ये नहीं समझ पाऊंगा कि वो कलर लग रहा है या नहीं लग रहा है। मुझे ये जानना है आपने कलर लगाने के लिए क्या सिंटैक्स लिखा है। ओके सर, वो जो आपने पुष्पा, you are not audible perfectly. Here I am writing the syntax. सिंटैक्स लिख रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए आप, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सो वहाँ पर करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी आपने आईडी दिया होगा, आईडी का नाम, और आईडी के नाम के बाद उसका डेटा जिस भी वेरिएबल में आपने रखा है, अज्यूम करिए एन में रखा है, सो आपको क्या करना होगा, एन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, कलर का सी कैपिटल। उसके बाद आपने कहा कि सर हमने लगाया डीसी डीसी डीसी, ये लगा लीजिए डीसी डीसी डीसी, यू विल गेट द रिजल्ट। सो द पॉइंट इज व्हाट, इन दिस लाइन you should focus in the spelling of background color in which C should be capital. Is it clear, Pushpa? Yes sir, but क्या यही किया आपने? sir can I share my screen for once please? I am asking कि क्या आपने यही किया है? पुष्पा, I am asking क्या आपने यही किया है? सॉरी पुष्पा, प्लीज पुट द मैसेज ऑन टू द चैट बॉक्स, क्या आपने यही किया है, बिकॉज आपकी वॉइस नहीं आ रही। प्रियांशु एंड आरती, प्लीज पुट द लोअर हैंड। Pushpa, please put the message onto the chat box. Waiting for you. पुष्पा, बूटस्ट्रैप में आप कर रही होंगी, अभी आप कह रही थी कि हम यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, अभी आप कह रही हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में कहाँ कर रही हैं? तो हमने शो करिए स्क्रीन, शो करिए स्क्रीन। Pushpa, share your screen. Pushpa, please share your screen. Pushpa, please share your screen. सर कर दिया मैंने। ओके फाइन, इसको जूम करिए। कहाँ लगाया आपने बैकग्राउंड कलर? सर ये रहा यहाँ पे। क्या कोई कलर नहीं आ रहा है आपके पास? नो सर, यहाँ मैंने रंग भी किया। दिखाइए मुझे पेज। यस एक बार कोड दिखाइए। आप कह रही थी जावास्क्रिप्ट में लगाएं, ये जावास्क्रिप्ट थोड़ा ना है, ये तो आपने सीएसएस लगाया, इनलाइन सीएसएस। -4 का ये डबल नहीं कोट किया, नहीं है। डबल कोट क्या नहीं है? डबल कोट्स नहीं है सर, मिसिंग है स्टाइल के पहले का। क्लास की वैल्यू डबल कोट में नहीं है। यस यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। पुष्पा देखिए ये लोग सही बोल रहे हैं, करेक्ट करिए। क्लास का डबल कोट क्लोज करिए। कॉल MD4 के बाद डबल कोट्स लगा लो। हाँ पुष्पा वहीं पे। डन। किसी एक में लगा करके देख लीजिए पुष्पा, आ जाएगा आपको। सेव करिए, रिफ्रेश करिए पेज को। सर हो गया। ओके दैट्स गुड। सो क्लास, किसी और को कोई डाउट?
और पुष्पा ये जे क्वेरी और जावास्क्रिप्ट नहीं था, ये तो आपने सीएसएस लगाया है, इनलाइन सीएसएस। कम से कम इतना पता रखिए कि क्या क्या कर रहे हैं, इनलाइन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट लेवल कर रहे हैं, सीएसएस लगा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट लगा रहे हैं। मैंने बस 2-3 दिन ओके क्लास, किसी और को कोई डाउट? Okay, so we are moving ahead and now I am just going to tell you कि like कई लोगों का एग्जाम में प्रॉब्लम था, तो सभी लोग एग्जाम को ओपन करिए जिनका प्रॉब्लम था, और जिनका प्रॉब्लम था वो रेज हैंड कर लें, डू इट फास्ट। जिनका एग्जाम का ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ अपाचे की मैं बात कर रहा हूँ, मैं माइस्कल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपाचे की बात कर रहा हूँ। जितने लोगों का अपाचे स्टार्ट नहीं हो रहा है वो रेज हैंड कर लें। ओके, तो 3 लोग ऐसे हैं जिनका जो है अपाचे स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो देखिए, आप लोगों को मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा और 1 बाय 1 सुनिएगा, और ये 3 लोग ध्यान देंगे। ये देखिए यहाँ पर एक कॉन्फ़िग बटन है, इस पर क्लिक करिए सभी लोग, तीनों लोग। इसके बाद जाइएगा यहाँ पर सर्विस एंड पोर्ट नंबर पे, सर्विस एंड पोर्ट सेटिंग। जब ये क्लिक कर लीजिएगा तो आप इस विंडो पर आ जाएंगे, और जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया वो मुझे बता सकता है। अब यहाँ पर ये देखिए मेन पोर्ट लिखा हुआ है 80, इसको 81 कर दीजिए। अमित और रानी एंड आर्यन तीनों लोग इसको 81 कर दीजिए। 81 करके सेव करके, और एक बार इसको चेक करिए, सेव करके एक बार फिर इसको स्टॉप स्टार्ट करके चेक करिए हो रहा है नहीं हो रहा है, एंड प्लीज रिप्लाई। नो सर, नो। वेट, ओके। नो सर। ओके वेट, अमित। नो सर। ओके, दैट्स गुड। तो अब आइए यहाँ पर कॉन्फ़िग वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर जाइए PHP INI पे। इस PHP INI फाइल पर जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको फाइंड करना है 80 फाइंड करिए। फर्स्ट टाइम आप मूव करेंगे तो लिखा होगा session.cache_expire, इसको कुछ नहीं करना है। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको मिल गया ये रीस्टार्ट टाइम आउट, इसे भी कुछ नहीं करना है। फिर फाइंड नेक्स्ट, ओके, वेट अ मिनट। सो मैं अब मूव कर रहा हूँ किसी और फाइल पे। ये देखिए, इस पे जाना है अपाचे st config पे। तो एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको क्लिक करके सर्च करके बता दूं, तब आप लोग सर्च करिएगा। वेट अ मिनट। ओके, दैट्स गुड। तो आपको किस ऑप्शन पे जाना है? लेट्स सी, कॉन्फ़िग वाले बटन पे, इस पे अपाचे stpd.config, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, इसको क्लिक करिए, और इसमें आपको सर्च करना है 80। कंट्रोल F फाइंड से आपको सर्च कर लेना है 80। और देखिए, कुछ और चेंजेस मत करिएगा, नहीं तो अपाचे आप स्टार्ट ही करते रह जाएंगे लाइफ टाइम। तो यहाँ पर 81 करिए, और यहाँ लिसन पोर्ट पे भी 81 करिए। क्या हो गया तीनों लोग का? क्लास क्या हो गया तीनों लोगों का? सर 80 सर हो गया सर। अपाचे st config में जा करके फाइंड करना है, जहां पर लिसन 80 लिखा हुआ है वहां पर 81 कर देना है। अगर ये हो गया तो फिर से फाइंड करिए। फिर से फाइंड करेंगे तो देखिए एक जगह और मिलेगा, यहाँ पर सर्वर नेम लोकल होस्ट 80, इसको भी 81 करिए। फाइंड में क्या लिखना है सर? क्या बोल रहे हैं आर्यन? कॉन्फ़िग में करने के बाद फाइंड व्हाट, जो कंट्रोल F से फाइंड व्हाट आया था, इसमें क्या करना है? तो इतनी देर से जब बता रहे थे तब क्या कर रहे थे आर्यन? ध्यान दीजिए बेटा, आपको मेरे साथ बहुत अनस्टेबल है सर आज। आपको मेरे साथ चलना है, सो प्लीज बी केयरफुल। हमने कहा कंट्रोल फाइंड करना है 80 फाइंड करने से क्या होगा, आप उस लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ 80 लिखा होगा।
तो जहां जहां 80 है, जैसे देखिए यहाँ लिसन में एक 80 है, इसको 81 कर लीजिए, इसको 81 कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कुछ और चीज नहीं करना है, सिर्फ 81 करना है लास्ट में। और फिर आपको 80 फाइंड करना होगा। जब आप फिर से 80 फाइंड करेंगे तो आपको एक बार और मिलेगा सर्वर पे, देखिए एक बार और लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे, सर्वर नेम लोकल होस्ट 80। इसको भी आपको 81 करना है। यस सर, ठीक है। 2 जगह आपको 81 करना है क्लास, 2 जगह 81 करना है। ठीक है, डन सर। हो गया आर्यन? यस सर। 2 जगह हो गया आर्यन? यस सर, यस सर। कंट्रोल एस कर दीजिए, फाइल सेव हो जाएगी। और सेव करने के बाद फिर से जाके स्टार्ट स्टॉप करिए। नहीं हुआ सर। क्या एरर आ रही है आपकी? वो सेम सर। सेम लिख करके आ रहा है, मतलब वो जो पहले एरर आ रहा था सर। वो बताइए ना क्या पहले एरर आ रहा था। तो अब मैं क्या जानूं पहले आपका प्रॉब्लम क्या एरर आ रहा डिटेक्टेड था। पोर्ट आप सबका 443 यूज्ड बाय सी प्रोग्राम फाइल वेयर 443 का एरर आ रहा है ना। वेट करिए, अब थोड़ी देर वेट करिए। सौंदर्य रानी एंड अमित, क्या आप लोगों का हो गया? सर पुराना ही एरर आ रहा है फिर। क्या आपने 80 को 81 कर लिया? यस सर, सेव करने के क्या लिए एरर आ रहा है? अब क्या एरर आ रहा है आपका? 1 मिनट सर। Apache shut down unexpectedly. This may be due a block port. ओके, missing. पोर्ट ही आपका ब्लॉक्ड है। ओके, आपका रानी, आपका क्या हो रहा है? सर हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर अब एक बार मैं कर चुकी हूँ 80 को 81, एक बार और करना था। 2 बार लिखा हुआ है 80 उस पेज पर, और दोनों जगह 80 को 81 करना है। अमित, आपका पोर्ट ही ब्लॉक्ड है। आपने एक्चुअली किया होगा इंस्टॉलेशन टाइम में, वो यस नो पूछा होगा, आपने नो कर दिया होगा। तो आप एक बार अपना एग्जाम अनइंस्टॉल कर लीजिए। एग्जाम को अनइंस्टॉल करिएगा और सी ड्राइव में एग्जाम नाम का फोल्डर बना होगा, उसको डिलीट करिएगा और तब एग्जाम को इंस्टॉल करिए। गेटिंग अमित? यस सर। करिए, फिर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। आर्यन, आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए। आर्यन, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। यस सर। इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करिए। एक बार इसको बंद करके ओपन करिए, बहुत सारा एरर तो पहले से ही आ रहा है। इसको बंद करिए। कंप्लीट बंद सर। हाँ हाँ, एग्जाम को बंद करिए और फिर इसको ओपन करिए। ओके सर। स्टार्ट पे, अपाचे वाले स्टार्ट पे क्लिक करिएगा। वेट करिएगा 1 मिनट। कर क्या रहे हैं? वेट करिए, नीचे आ तो चुका है एरर, क्यों बार बार स्टार्ट कर रहे हैं? इसीलिए बंद करवाया था एरर, फिर से बंद करिए। आप 3 बार बताइए क्लिक कर चुके, वेट करिए, तो फिर से क्लोज करिए। ओके सर। अब ओपन करिएगा तो 1 बार स्टार्ट पे क्लिक करना है। मुझे 1 बार की मैसेज पढ़ना है आपका कि 1 बार क्या एरर आ रहा है। वेट अ मिनट, ये तो शुरू से ही एरर आ रहा है। अभी आपने क्लिक नहीं किया ना आर्यन? आर्यन, क्लिक करने के बाद आ रहा है सर। वो जो पहले रेड आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था? क्लिक कर दिया था क्या आपने? यस सर। वो पहले से था। बंद करिए इसको, फिर से बंद करिए। अभी आप कोई बटन पे क्लिक नहीं करेंगे आर्यन। अब देख रही है, रुकिएगा। स्टार्ट देखिए आपने नहीं किया, पहले से ही एरर आ रहा है। यस सर। तब आप क्यों कह रहे हैं कि क्लिक करने पे एरर आ रहा है?
क्लिक करने पे एरर नहीं आ रहा है। Apache will not start without the configure port. You need to uninstall. पढ़ रहे हैं ये? You need to uninstall or disable. बंद करिए इसको और एग्जाम को अनइंस्टॉल करिए। और एक काम और बता रहे हैं वो भी सुनिए। विंडो करके रन पे जाइए। रन ओपन करते हैं ना, CMD जिससे ओपन करते हैं। यस सर। विंडो प्लस R करिए। विंडो प्लस R देखिए services.msc services .msc यस एंटर करिए। MSC है, हाँ ठीक है, करेक्ट। अब एग्जाम को अनइंस्टॉल करिएगा और एग्जाम को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करिएगा। आपका स्टार्ट में एरर नहीं है, एरर तो आपको एग्जाम में ही एरर है। यानी एग्जाम आपका हो सकता है आपने 2 से 3 बार इंस्टॉल कर दिया हो या कोई और सर्विस इंस्टॉल कर दी होगी। ये सर्विस सर ये जो VMware का इंस्टॉल है, VMware का जो यहाँ पे एरर दे रहा है पोर्ट 3, बिल्कुल वो पोर्ट से कॉन्फ़िगर कर रहा है, वो हम लोग पोर्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ सर्च करिए अपाचे, ये जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करिए। एक्टिव इंस्टॉलर लिखा हुआ है ना, एक्टिव इंस्टॉलर, हाँ इस पे क्लिक करिए। अब नीचे स्क्रॉल कर करके देखिए कहीं पर अपाचे लिखा हुआ है। नो सर, P तो खत्म हो गया, A एंड T खत्म हो चुका। देख लीजिएगा, उस पर जाइए, VMware पे जाइए। ये VMware क्यों इंस्टॉल किया है ये बताइए। सर Ubuntu के लिए सर। VMware पे Ubuntu इंस्टॉल ही कर लिया होता Linux। VMware पे जाइए। VMware ओपन करना है सर? नहीं, यहीं देखिए, यहाँ पर देखिए VMware है, किसी और नाम से हो सकता है होगा। VMware ऑथराइजेशन सर्विस, क्लिक करिए इसको जरा, क्लिक करिए उसको। कौन सा सर? 3 या 4 है? एक, पहले एक को तो क्लिक करिए, किसी भी एक को। इसको स्टॉप पे क्लिक करिए, इधर ऊपर लेफ्ट साइड में देखिए स्टॉप लिख के आ रहा है, यस करिए। और ऐसे ही अब जितने ये नीचे VMware वाले सर्विसेज हैं सबको स्टॉप कर दीजिएगा। ये भी स्टॉप, हाँ वेरी गुड। इसको भी क्लिक करिए, इसको भी स्टॉप करिए। कैंसिल नहीं करना भाई। कैंसिल नहीं किया सर मैंने। अच्छा चलिए, तब ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है, दैट्स गुड। नीचे वाले को भी करिए। ये तो स्टॉप है। अब आइए कंट्रोल, उस पे एग्जाम कंट्रोल पैनल पे एक बार और स्टार्ट पे क्लिक करिए। रन हो गया? एडमिन हो गया रन। एडमिन पे क्लिक कर, एडमिन बटन पे क्लिक करिए। स्टॉप करके देख रहे हैं, स्टार्ट तो हो गया, रन हो गया आपका। सर तो जो VMware को स्टॉप किए हैं सर, उससे क्या मतलब वो उसको यूज करने में प्रॉब्लम होगा क्या? अभी पढ़ ही ले, पहले एक चीज पढ़ लीजिए फिर दूसरी करते हैं। पहले तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, अभी जब मैं बताऊंगा तो समझ लीजिएगा क्या क्या बता रहा हूँ। एडमिन नहीं रन हुआ, वहाँ एक बार और आइए एग्जाम कंट्रोल पैनल पे। यहाँ पर 81 है, अच्छा सॉरी 81 है, लोकल होस्ट :81 लिखिए। ब्राउजर पे जाइए, हम लोगों ने चेंज कर दिया था ना पोर्ट नंबर, यहाँ लिखिए :81। लोकल होस्ट के बाद लोकल होस्ट लिख करके, लोकल होस्ट हटाना नहीं था, लोकल होस्ट लिखिए उस पर। क्या कर रहे हैं आर्यन, क्यों नहीं मेरी बात सुनते? ऊपर लिखना है बेटा, गूगल पे सर्च नहीं करना है, ऊपर लिखना है लोकल होस्ट :81। यहाँ पे सर? बिल्कुल, वहीं से तो ओपन करना बताया था PHP को। लिखिए लोकल होस्ट :81, लोकल होस्ट कोलन, शिफ्ट के साथ लगेगा, शिफ्ट के साथ, यस सर, 81 एंटर, एंटर करिए। अब ये आपका PHP का पेज मिल जाएगा, ये 81 पे ही आपका रन करेगा। हम लोकल होस्ट लिखेंगे लेकिन आप क्या लिखेंगे? लोकल होस्ट :81। गेटिंग? यस सर। बस अभी स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए, बाकी जब बताया जाएगा तो समझ लीजिएगा कि क्या किया, क्यों किया, सर्विस क्यों स्टार्ट किया, क्यों स्टॉप किया, सब बताएंगे आगे। ओके सर, ठीक है।
आपका अमित हुआ? इंस्टॉल हो रहा है सर। ओके रानी आपका? हेलो सर। यस। सर मेरा भी वही प्रॉब्लम है जो आर्यन का भी था। आर्यन का कोई स्पेशल प्रॉब्लम नहीं है रानी, वो सभी का प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपके सिस्टम में क्या सर्विस इंस्टॉल है ये आप बता दीजिए अगर आपको पता हो तो। यस सर। कौन सी सर्विस इंस्टॉल्ड है? एग्जाम इंस्टॉल। नहीं एग्जाम से मतलब नहीं है, आप स्क्रीन शेयर करिए। एग्जाम तो पूरी क्लास ने इंस्टॉल किया है, सबका सर्विस का प्रॉब्लम आ रहा है क्या आपके सिस्टम में? यस कोई आपने सर्विस इंस्टॉल की VMware होगी। है सर और MySQL। MySQL नहीं से दिक्कत नहीं है, हम अपाचे इंस्टॉल करा रहे हैं, स्टार्ट करा रहे हैं। शेयर करिए स्क्रीन, बताते हैं। आप भी जाइए VMware स्टॉप कर दीजिए अगर आपका VMware चल रहा है तो। अभी जैसे उन्होंने किया वैसे आप भी करिए। जब आपको पता था आपकी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम सेम है तो उसको तुरंत करिए। यस सर वही कर रहे थे, तो सर मैं स्क्रीन शेयर करूं या फिर? कर दीजिए, मैं भी देख लूं आप क्या कर रही हैं। डू इट फास्ट। ओके सर। मैं तो हो जाएगा तो आप मुझे प्लीज एक्नॉलेज करिएगा। ओके सर। VMware नीचे मिलेगा, यानी V से है तो V पर ही मिलेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है ये, V पे जाइए मिल जाएगा। निकल गया V ऊपर, और ऊपर जाइए, टॉप पे जाइए। हाँ यहाँ से सबसे पहले वाले, हाँ इसको क्लिक करिए, सबको स्टॉप कर दीजिए। यस करिए, जल्दी जल्दी स्टॉप करिए, इसमें सोचना नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम। स्टॉप करिए, यस करिए रानी, क्या दिक्कत है? सर हेलो, हो नहीं रहा सर। यस करेंगी तो होगा, यस पे क्लिक तो करिए। यहाँ VMware वर्क सर्वर को सेलेक्ट करिए और स्टॉप करिए स्टॉप। इसको सेलेक्ट करिए जो लिखा हुआ है VMware वर्क स्टेशन सर्वर। क्या आप इस यस क्लिक कर रही हैं? यस सर। क्लिक कर रही हैं तब तो यस होगा। देखिए कर्सर फोकस हो रहा है, क्लिक करिए। नहीं हो रहा सर, मैं क्लिक कर रही हूँ। हाउ इट्स पॉसिबल? लेफ्ट क्लिक डिसेबल है लगता है। एंटर प्रेस करिए। नहीं हो रहा सर। कैंसिल करिए इसको। यहाँ नीचे वाले सर्विस को स्टॉप करिए पहले, DHCP को। ये सर। हाँ स्टॉप करिए, अगला स्टॉप करिए, सभी को स्टॉप करिए पहले, बहुत जल्दी से। ये भी नहीं हो रहा सर। छोड़ दीजिए, आगे चलिए, इसको भी कैंसिल करिए। जो स्टॉप हो रहा है पहले उसको स्टॉप करिए। स्टॉप सर। सिस्टम को रीस्टार्ट करिएगा और फिर इन दोनों को भी स्टॉप करिएगा। आपका VMware चल रहा होगा इसीलिए वो स्टॉप नहीं ले रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ तो उसको एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करा लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा अगर आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो। अमित आपका हो गया? थैंक यू सर। वेलकम। नो सर, इंस्टॉल ही हो रहा है। चलिए कर लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। सो वी आर मूविंग क्लास, वी आर जस्ट मूविंग अहेड। देखिए अभी अपाचे की जरूरत थी तो अपाचे ही करना है। और MySQL की जो बात है, MySQL के लिए परेशान नहीं होना है, मैं आपको बताऊंगा MySQL के लिए क्या करना है। अगर आपका MySQL इंस्टॉल्ड है तो दैट्स बेटर, आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर आपका पहले से इंस्टॉल्ड है और पहले से इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये ऐसा नहीं होगा कि इसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगा।
ये स्टार्ट हो जाएगा। ये सिर्फ तभी स्टार्ट नहीं होगा जब आपका MySQL पहले से इंस्टॉल्ड हो या इस पोर्ट नंबर पे पहले से कोई भी और डेटाबेस इंस्टॉल्ड हो, लाइक Oracle हो सकता है आपने इंस्टॉल किया हो। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Well, like the civil service section. हेलो सर। क्या बोल रहे हैं? यस सर मैं क्रोम ब्राउजर पर खोल कर लिख रही हूँ लोकल होस्ट, तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पर माइक्रोसॉफ्ट पर करने पे हो जा आपका रहा है। क्रोम आपका जो है करप्टेड हो गया है, दूसरा क्रोम इंस्टॉल कर लीजिए। तो सर इस पे हो जा रहा है। रेखा, आई एम सेइंग कि क्रोम को अनइंस्टॉल करके दूसरा इंस्टॉल कर लीजिए, आपका क्रोम करप्ट हो गया है। ओके सर, थैंक यू। ओके क्लास, सो लेट्स सी। ओके वेलकम। सो लेट्स सी, वी आर जस्ट मूविंग अहेड क्योंकि हम लोग को कुछ चीजें अभी कर भी लेना है। सो लेट्स सी, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ PHP, जिसमें अभी हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन और कंसेप्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन राइट PHP कोड। तो PHP कोड को लिखने का तरीका होता है लेस देन $PHP और ग्रेटर देन, इसके बीच में ही सारे कोड्स को लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे? हमेशा PHP को कोड को इस पर्टिकुलर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। लिखना होगा लेस देन PHP एंड देन कोड, फिर ग्रेटर देन। और ध्यान दीजिएगा क्लास, लेस देन PHP के बीच में स्पेस नहीं है। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और देखिए, लाइन सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज करते हैं लाइक अ सी लैंग्वेज। जैसे सी में सेमीकोलन से सारे स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हैं, वैसे यहाँ भी करते हैं। एंड लेट्स सी हाउ वी कैन राइट कमेंट। तो कमेंट इन PHP वी कैन राइट डबल स्लैश एंड स्लैश एस्ट्रिक, देन ऑल स्टेटमेंट एंड एस्ट्रिक स्लैश। तो दो कमेंट होते हैं। क्या आप लोगों ने ये दो कमेंट यूज किया है कहीं पर क्लास? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सी लैंग्वेज में भी किया है और इवन आपके जावास्क्रिप्ट में भी है। तो दैट इज व्हाट सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट का मतलब यह है कि, या कमेंट का मतलब यह है कि वो कोड रीड नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए होता है। लाइक आपके इंटरप्रेटर यानी ट्रांसलेटर के लिए इसकी कोई मीनिंग नहीं है। लाइक ट्रांसलेटर इसको रीड नहीं करता है एज एन कोड की तरह नहीं रीड करता है। आप डबल स्लैश दे सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए, और मल्टी लाइन करने के लिए स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक स्लैश। बट द पॉइंट इज व्हाट, हाउ वी कैन प्रिंट द मैसेज इन अ PHP। क्योंकि देखिए, फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसे करेंगे, कैसे मैसेज डिस्प्ले करेंगे। तो देखिए, PHP में मैसेज डिस्प्ले करने के लिए आपके पास एक स्टेटमेंट होता है दैट इज कॉल्ड इको, यानी लैंग्वेज लेवल कंस्ट्रक्ट। एक लैंग्वेज लेवल कंस्ट्रक्ट है, देखिए मेथड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इट्स लैंग्वेज लेवल कंस्ट्रक्ट, यानी एक प्री डिफाइंड थिंग होती है जिसके थ्रू जो है आप मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इको। और इको के अलावा हम प्रिंट का भी यूज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है, बट वी आर नॉट गोइंग फॉर डिफरेंस, बट वी आर गोइंग फॉर ओनली यूज इको मेथड, सॉरी इको स्टेटमेंट। तो देखिए, इको स्टेटमेंट को डिस्प्ले करने जा रहे हैं, इको के थ्रू मैसेज डिस्प्ले करने जा रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि PHP का कोड कैसे लिखते हैं, कहाँ सेव करते हैं, कैसे रन करते हैं। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लाइक PHP का कोड लिखने के लिए लेस देन PHP लिखते हैं, और ध्यान दीजिएगा इसमें स्पेस नहीं है, एंड देन आफ्टर ? और ग्रेटर देन। इज इट और नॉट क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इको करेंगे कोई भी मैसेज, जैसे हमने दे दिया वेलकम। इको को लिखने का तरीका क्या है? इको लिखा, डबल कोट्स के अंदर मैसेज दे दिया और सेमीकोलन लगा दिया। अब क्लास ये तो ठीक है, बट आपको अब इसके बाद बहुत ध्यान से समझना है व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो इस फाइल को सेव करना होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, कहीं और सेव नहीं करेंगे। कहाँ सेव करेंगे? तो लेट्स सी कहाँ सेव करना है, पहले समझ लीजिएगा, मैं आपको लिखवा दूंगा कि कहाँ सेव करते हैं। तो देखिए, एक्चुअली आपने जो सी में सिस्टम एग्जाम इंस्टॉल किया है, वो सी के अंदर इंस्टॉल किया है, एग्जाम फोल्डर के अंदर किया है, और htdocs। देखिए, ये लोकेशन होता है, कहाँ सेव करना होता है? सी के अंदर, एग्जाम के अंदर htdocs। ध्यान दीजिएगा, ये वो लोकेशन है जहाँ पे फाइल को सेव करना है। तो कैसे सेव करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइल का नाम दीजिए, और फाइल का नाम देने के बाद एक्सटेंशन होना चाहिए .php। ओके, मैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ, मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ
फर्स्ट डॉट PHP। देखिए जितनी भी PHP फाइल होंगी वो सारी फाइलें डॉट PHP से सेव होंगी और यहाँ सेव होंगी C के अंदर, एग्जाम के अंदर, htdocs के अंदर। एनी डाउट एनीवन? नो सर। वेरी गुड। और यहाँ देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेव एज टाइप डॉट txt। तो ऐसा हो सकता है कि ये आपकी txt फाइल में सेव हो जाए, जैसे HTML में भी होता था। तो आपको इसको करना है ऑल फाइल, यानी हर बार फाइल को सेव करते वक्त फाइल का नाम डॉट PHP एक्सटेंशन और ऑल फाइल करके करिए तो डॉट txt में नहीं सेव होगा। सो यू शुड सेव दिस। और जैसे ही ये सेव हो गया तो अब आप इस फाइल को रन कर सकते हैं। लेकिन कैसे रन करेंगे? तो आपको ब्राउजर पे जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ये चेक करना है लोकल होस्ट लिख करके कि आपकी सर्विस रन कर रही है कि नहीं। देखिए जैसे ही लोकल होस्ट करेंगे, अगर ये पेज मिल रहा है इसका मतलब आपकी सर्विस रन हो रही है, आपका सर्वर काम कर रहा है। तो जब सर्वर काम कर रहा हो तभी आप फाइल को रन कर सकते हैं। तो कैसे रन करेंगे? इसी लोकल होस्ट के जस्ट बाद फाइल का नाम दे देंगे। मुझे बताइए मेरी फाइल का नाम क्या था क्लास? वेरी गुड वेरी गुड। तो ये देखिए लिख दिया फर्स्ट डॉट PHP और जैसे ही लिखा ये देखिए वेलकम का मैसेज आ गया। एनी डाउट एनीवन? नो सर इको यहाँ पे क्या था सर? इको बेटा जो अभी कह रहे हैं आर्यन वो करिए, ज्यादा बेटर होगा। डोंट टेक वेरी टू मच टाइम। अभी बिल्कुल रिलैक्स रहिए, अभी खत्म नहीं कर दिया PHP, अभी ये सब कराएंगे कि क्या करता है, क्यों करता है। सो लेट्स सी क्लास, यहाँ मैंने इसी लोकेशन को ही प्रिंट करा दिया। फायदा कि अब आपको यही देखिए लोकेशन प्रिंट हो जाएगा। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ देखिए एग्जाम में x का मीनिंग था तो कोई बात नहीं, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देते हैं लोकेशन कोलन दिस और इसको डबल स्लैश कर दे रहे हैं और उसको भी डबल स्लैश कर दिया, क्योंकि देखिए जो स्लैश होता है उसका एक्चुअली मतलब होता है। तो देखिए ये लोकेशन ही मैंने प्रिंट कर दिया। लोकेशन इसलिए प्रिंट करा दिया कि आपको ये डाउट ना हो कि फाइल कहाँ सेव करनी है। तो क्या करेंगे क्लास, लोकेशन लिखा और हम लोगों ने कोलन करके उसके लोकेशन को प्रिंट करा लिया है। लेकिन ये नहीं मतलब है कि हमें लोकेशन प्रिंट करना है, मतलब सिर्फ ये है कि फाइल कहाँ सेव करना है। तो C के अंदर, एग्जाम के अंदर, htdocs के अंदर। और मुझे बताइए क्लास, फाइल को सेव करने के बाद मतलब सेव करते वक्त किस एक्सटेंशन से सेव करेंगे? डॉट PHP। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और रन करने के लिए क्या करेंगे? लोकल होस्ट और फिर फाइल का नाम। वेरी गुड वेरी गुड। और ये लोकल होस्ट कहाँ लिखते हैं? तो ये लिखेंगे ब्राउजर पे, लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश फाइल का नाम था फर्स्ट डॉट PHP। तो ऐसा करेंगे। तो देखिए इसको भी मैंने यहाँ पर रन करा दिया, तो देखिए ये दोनों रिजल्ट हमें मिल गया। तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, कुछ ऐसा ही करना है। फाइल को सेव करते वक्त लोकेशन, उसके बाद आप लोगों को इस लोकेशन पे सेव करना है और रन कराने के लिए ब्राउजर पे जाना है, लिखना है http localhost first.php। और अभी क्लास में मैंने किसी एक लोगों का पोर्ट नंबर 81 किया है, तो जिनका 81 रन किया है वो लिखेंगे लोकल होस्ट कोलन 81 उसके बाद स्लैश फाइल का नाम। तो पहले इसको रन कराने से पहले सब लोग ये जरूर चेक करेंगे कि सर्वर आपका रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। वेरी गुड। तो मैं आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग अपना नाम प्रिंट कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, नाम प्रिंट करना है, सामने कोड लिखा हुआ है, कहाँ सेव करना है, कैसे रन करना है। हो जाएगा तो रेज हैंड करिएगा, सो डू इट फास्ट। रानी प्लीज पुट द लोअर हैंड। Class, do it fast. You have only 3 minutes. I am muting from my side, but I want within a 3 minute all the raising hands. So do it fast.
Very good, class. Very good. That's very good. So please keep typing and do it fast, class. I want each and everyone should run this code. Like सभी का हो जाना चाहिए ये code. No one can say tomorrow कि सर हम PHP की फाइल रन नहीं करा पा रहे हैं. So please do it fast. Yes, Priyatam. सर सर्वर पे नहीं कर रही, मतलब प्रियतम आपकी वॉइस नहीं आ रही है. Priyatam, your voice is not perfectly coming, so please put the message in the chat box. And class, please do it fast. We can't wait like this much time. एक 2 लाइन का कोड है, आपको सिर्फ अपना नाम प्रिंट कराना है. अपना नाम नहीं प्रिंट करा पा रहे हैं. You are taking too much time, so we can't wait like this. जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है म्यूट करिए और पूछिए. सर आप जा रही है. हेलो सर. Priyatam, I am again and again saying your voice is not perfectly coming here, so please put the message on chat box. बहुत जल्दी से करिए, ये बहुत लोगों का रेज हैंड नहीं हुआ. दैट मीन्स एक लाइन का एक मैसेज दिखने में इतना प्रॉब्लम है. आपको प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके पूछिए. और अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आई नेवर अलाउड फॉर द नेक्स्ट टाइम कि लाइक आप लोगों से पूछें कि आपका हुआ या नहीं हुआ. सो प्लीज डू इट फास्ट. और जिसको जो दिक्कत आ रही है तुरंत पूछिए. ज्योति, काजोल, निधि, क्या कर रही हैं आप लोग? इतना टाइम लगेगा? रमाकांत, रेखा, रोहित, रानी, सनी, स्वीटी. ओके, रानी का तो मान लीजिए सर्वर का इश्यू है. यस सर, अपाची मतलब कि मेरा कल स्टार्ट किए थे, आज काम नहीं कर रहा, तो फिर खोल के देखे तो स्टॉप हो गया था अपने आप. कल काम कर रहा था, आज नहीं कर रहा है. रोहित, फिर से स्टार्ट करना पड़ा सर. अभी देखे स्टार्ट किए. बिना स्टार्ट किए काम थोड़ा ना होता रोहित. मतलब कि कल स्टार्ट किए थे और फिर. रोहित, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि सबसे पहला काम होता है कि आप स्टार्ट करके सर्विस को चेक करेंगे कि आपकी सर्विस चल रही है या नहीं चल रही है. वही किया सर, तभी तो एरर बता रहा था, तो फिर देखे खोल के जैम तो वहां पे स्टार्ट ही नहीं था. अभी हो गया रोहित? यस सर, हो गया. मैं जब बार बार यही इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि सर्विस को सबसे पहले चेक करना है स्टार्ट करके कि आपकी सर्विस चल रही है नहीं, तो उसको सब लोग करेंगे और उसके बाद अपनी फाइल को रन कराएंगे. ये रमाकांत, क्या दिक्कत आ रही है? रेखा और रोहित और सनी, स्वीटी, क्यों नहीं है रेज हैंड अभी आप लोग का? अगर नहीं हुआ है तो पूछिए. अमित कुमार, अंजलि. सर कर रही हैं सर. इंस्टॉल हो रहा है. अंजलि, अगर कर रही हैं आप तो रेज हैंड क्यों नहीं कर रही हैं? सर अभी हुआ नहीं है. एक लाइन के कोड को लिखने में आपको अपना नाम लिखने में इतना टाइम लग रहा है? इतना धीरे टाइप करती हैं अंजलि? नो सर, वो जो कोड लिख लिए पर वो रन करा रहे हैं ना, तो उसमें बार बार कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है. ऐसा कुछ नहीं होगा अंजलि. आपने मेरी बातों को सुना नहीं, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया. क्या कोड लिखा है अंजलि आपने? सर हो गया. क्या प्रॉब्लम आ रही थी अभी तक? सर वो अपाची थी, मतलब सर वो जो लोकल होस्ट /first.php लिखना था ना, उसके स्पेलिंग में एरर हो जाए, मतलब हम कर दे रहे थे. ठीक है, कोई बात नहीं. रेखा, क्या प्रॉब्लम है? सर हो गया, वही मेरा भी डाउट, ये डॉट छूट गया था PHP. अमित, क्या प्रॉब्लम है? जिनका जिनका हो गया बहुत जल्दी से रेज हैंड करिए. आप लोग बताइए, एक लाइन एक अपना नाम प्रिंट करने में इतना टाइम लेते हैं. 3 से 4 मिनट से ज्यादा टाइम मैंने दे दिया. सीखना है तो एफर्ट तो करना ही होगा ना. डोंट वेस्ट टाइम. टाइम वेस्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा.
कि लाइक आप कुछ सीखें और ज्यादा सीखें। अमित कुमार क्या प्रॉब्लम है? अमित, पायल। सर जैम्प इंस्टॉल हो रहा है सर। ओके, पायल, प्रियतम, पायल, प्रियतम, मैं क्लास के बाहर कर रहा हूँ आप लोगों को। सर हो रहा है सर, कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम था सर, अभी हो गया सर। प्रॉब्लम था सर, हो क्या गया। प्रॉब्लम था बताइए, क्या प्रॉब्लम था? जंप स्टार्ट नहीं किए थे, अदरवाइज सर्वर पे सर्च कर रहे थे सर। अभी प्रीतम तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए ना, इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए। इंस्ट्रक्शन में मैंने पहले ही कहा कि सर्विस स्टार्ट करके लोकल होस्ट इंटर करके ब्राउजर पे देख लेना है कि आपका सर्विस चल रहा है या नहीं, और तब आपको पीएचपी की फाइल रन कराना है। तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए। रमाकांत, रमाकांत सर मैंने रेंज सेंड किया हुआ है सर। तो 2 डिवाइसेस से आप कनेक्ट होंगे। यस सर। सर मेरा लैपटॉप रोहित, डाउन होने वाला है मोबाइल से। रोहित, यस सर। रोहित अगर हो गया तो रेज हैंड कर लीजिए। हेड कर दिया था, फिर वो रेखा, रेखा यस मतलब बताना पड़ेगा आप लोगों को। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू ऑल? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। मैं आपको बता रहा हूँ, अपना सीखना है तो टाइम तो सिक्योर करना पड़ेगा। 3-4 घंटे की क्लास नहीं है, 1.5 आवर क्लास होता है। 1.5 आवर में एक कोड को करने में आप खुद 10 मिनट ले लेंगे सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करने में। सो हाउ इट्स पॉसिबल कि फिर आगे आप कुछ सीखेंगे, करेंगे? तो दैट्स गुड। ये जो अभी रेज हैंड हुआ, इतना मुझे पेन लेने के बाद, इतना बोलने के बाद, ये एक बार में होना चाहिए। नहीं होता है तो एक बार में अनम्यूट करके पूछना चाहिए कि सर हम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। लेके बैठे रहते हैं तब तक जब तक 3 बार 4 बार मैं बोलूँ ना। तो ये दोबारा नहीं रिपीट होना चाहिए क्लास, ध्यान रखिएगा। आई एम टेलिंग टू यू अगेन एंड अगेन, आई कांट वेस्ट टाइम। और मैं जिस दिन टाइप करने लगूंगा कोड ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कोड कैसे टाइप होता है। एक बार में 2-2 3-3 पेज के कोड हो जाएंगे और फिर आप टाइप नहीं कर पाएंगे। तो जो इंस्ट्रक्शन दूं उसको फॉलो करिए प्रॉपरली, सीखना हो तो। बिकॉज आई एम टेलिंग टू यू कि हर एक चीज आपको यहाँ से सीख के ही जाना है। एंड यू ऑल कैन, आप सभी लोग कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। दैट्स ओनली द थिंग्स आई एम आस्किंग, कि आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। सो क्लास, पुट द लोअर हैंड, पुट द लोअर हैंड क्लास। एंड लेट्स सी कि मैं अभी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन और बताने जा रहा हूं। सो प्लीज पुट द लोअर हैंड। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने ये बात किया कि इको एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू मैसेज डिस्प्ले करते हैं। तो आप इको के अंदर आप सब लोगों ने अपना अपना नाम दिया होगा, बिकॉज आई हैव गिवन द इंस्ट्रक्शन कि अपना अपना नाम दीजिए और उसको प्रिंट कराइए। देखिए हमने यहाँ पे मैसेज लिख दिया, और देखिए यहाँ पर अगर प्रिंट करना है, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए मैसेज मिल गया। यानी फाइल को जो हम लोगों ने क्रिएट करके सेव किया था, वो किया था एग्जाम फोल्डर के अंदर, htdocs के अंदर। अगर फाइल वहां पर सेव्ड है तो रन करने का तरीका होता है लोकल होस्ट / फाइल का नाम। लेकिन फाइल शुड बी क्रिएटेड इनटू द htdocs फोल्डर, वन थिंग। एंड सेकंड थिंग, सर्विस शुड बी स्टार्टेड। तो अब मेरे 3 लोगों ने ऐसा है लाइक इनको मेरे इंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आए, अमृता, आरती एंड पंकज। क्या आप लोगों को क्लास के बाहर किया जाए? Please try to understand कि if I am saying तो please try to understand. So let's see class, मैंने क्या कहा कि फाइल को सेव करना है। I am repeating again and again, file should be saved inside the htdocs folder. कौन सा htdocs? तो C के अंदर जो एग्जाम का फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर जो htdocs है उसमें फाइल को सेव करना है .php से, और रन करने का तरीका है लोकल होस्ट / फाइल नेम। तो देखिए अब मैं यहाँ पर एक मैसेज दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए एक और इको दे दिया और यहाँ लिख दिया सेकंड मैसेज। बताइए सर, एग्जाम ऐप को इंस्टॉल क्यों किए? क्यों करना है आपको, ये क्यों जानना है आपको? आप सर बोले थे बताएंगे। तो हमने जब बोला है तो हम पर छोड़ दीजिए, परेशानी तो नहीं है कोई अभी? नो सर। जो सिखा रहे हैं वो सीख लीजिए पहले।
कूदने से पढ़ाई स्टडी नहीं होती है। जो बता रहे हैं पहले उसको सीख लीजिए, एक चीज सीख लेंगे तो दूसरा भी हो जाएगा। और जब अब हमने कहा है कि हम क्यों बताएंगे, तो फिर जब बताएंगे तो बताएंगे। अभी आपको तो नहीं पता है, बताइए पीएचपी में नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाने वाले हैं? नहीं पता सर। हाँ, तो फिर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं होता है ना कि लाइक कभी भी कुछ भी बता दिया जाए, हर एक चीज का टाइम होता है। सो दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड कि फाइल कैसे सेव करना है, कैसे रन करना है। तो लेट्स सी क्लास, अब इसमें हम लोगों ने देखिए 2 इको लिख लिया। अब अगर आप इस पेज को फिर से रिफ्रेश कर देंगे तो देखिए दोनों का आउटपुट आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फाइल कहाँ सेव्ड है क्लास? HT docs में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए एक प्रॉब्लम कि ये 2 इको अलग अलग लिखा है और ये आउटपुट देखिए एक पेज पर आ रहा है, एक ही लाइन पर आ रहा है। सो व्हाट आई वांट कि इसको डिफरेंट लाइन पर लाएं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो इको है इसके डबल कोट्स में आप चाहें तो कोई भी HTML टैग लिख सकते हैं। आई रिपीट, इस इको के अंदर डबल कोट्स में कोई भी HTML टैग लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख लिया BR टैग। क्या आप जानते हैं BR टैग का काम क्या होता है? लाइन चेंज करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए मैसेज के बाद लिखा है, तो ये देखिए जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए मैसेज के बाद आ गया नई लाइन पर। तो दैट मीन्स कोई भी HTML टैग लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये। देखिए मैं चाहता हूँ यहाँ लिख दिया, ओके, यहाँ लिख दिया फर्स्ट मैसेज ऐसा। तो ये देखिए फर्स्ट मैसेज लिख कर आ जाएगा। रिफ्रेश करना है पेज को, क्योंकि पेज तो ओपनड है, अभी ओपनड है तो सिर्फ रिफ्रेश करना है। देखिए एक और इको लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया इम्पोर्टेंट मैसेज, इम्पोर्टेंट मैसेज। इसको बंद कर दिया, रिफ्रेश करिए, देखिए इम्पोर्टेंट मैसेज भी आ जाएगा। और देखिए लाइन ब्रेक करना है तो हम क्या चाहते हैं, इसके पहले BR लगा लें। तो डबल कोट्स के अंदर ही हमेशा टैग लिखेंगे, टैग को इको के अंदर डबल कोट्स में लिखेंगे। तो लेट्स सी, ये देखिए हो गया। मुझे लगता है इंपॉर्टेंट मैसेज को बोल्ड करना है, तो ये देखिए B टैग लिखा और यहाँ देखिए B टैग को क्लोज कर दिया। और जब B टैग को क्लोज कर दिया तो ये देखिए बोल्ड में हो जाएगा। लेट्स सी, इज इट क्लियर क्लास? यस सर, यस सर। वेरी गुड। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, जिससे कि इसको आप लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे। डन सर। That's good, that's good. Let's see one more thing. अब देखिए एक फाइल और बना रहे हैं। देखिए एक नई फाइल ले लिया। अब नई फाइल है तो यू नो कि लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। ध्यान दीजिएगा, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP में स्पेस नहीं है, क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन में भी स्पेस नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि PHP में एक वेरिएबल बनाना है, तो वेरिएबल बनाने का तरीका होता है $साइन। डॉलर से स्टार्ट करते हैं PHP के वेरिएबल्स को, और उसके बाद आप कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे हमने दे दिया A, तो यानी PHP का वेरिएबल हमेशा किससे स्टार्ट होगा क्लास? डॉलर से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये देखिए इसमें 100 रख दिया। अब अगर मुझे मैसेज के इसको वेरिएबल को प्रिंट करना है तो इसको $A डायरेक्ट लिखेंगे, ऐसे ऐसे। ध्यान दीजिएगा डबल कोट्स में नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया $A। और इस फाइल को सेव करेंगे, कहाँ सेव करेंगे क्लास? HT docs फोल्डर में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये देखिए C के अंदर, एग्जाम के अंदर HT docs में ही सेव कर रहे हैं। फाइल का नाम अब चेंज करेंगे। मैंने कहा फाइल का नाम लेंगे second.php। तो ये सेव हो गई। अब ये सेव हो गया है पेज, तो इस पेज पे, इस कोड पे क्या लिखा है कि एक वेरिएबल बन जाए 100 और उसको प्रिंट करा दें। तो आइए जरा देखते हैं कैसे रन कराएंगे। तो देखिए मैंने आपसे कहा था पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि आपका सर्वर चल रहा है कि नहीं। और अगर एक बार स्टार्टेड है, आपने स्टार्ट कर दिया है, तो तब तक स्टार्टेड रहेगा जब तक आप उसको स्टॉप नहीं कर देते या फिर सिस्टम बंद नहीं कर देते। तो देखिए अभी अगर मैं लोकल होस्ट करूंगा तो ये देखिए मुझे ये पेज मिल जा रहा है, यानी हमारा सर्वर चल रहा है। अब मुझे बताइए, मुझे अगर इस कोड को रन करना है, इस वाले कोड को, तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या करना होगा? डैशबोर्ड की जगह second.php। ये डैशबोर्ड जो लिखा है इसको हटा देंगे और इसके बाद लिख देंगे second.php। और ये देखिए रन करा लिया है, ये देखिए 100 मिल गया। एनी डाउट एनीवन? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताइए कि मैं, देखिए मतलब बताना नहीं है, समझना है। देखिए मैं चाहता हूं कि मैसेज के साथ वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराएं। मैसेज के साथ प्रिंट करने के लिए जानते हैं आप लोग, मैसेज तो डबल कोट्स में लिखा जाता है। तो ये देखिए लिख दिया वैल्यू एज और ये कोलन दिखा दिया कि ये भी प्रिंट हो जाए। लेकिन जब भी वेरिएबल प्रिंट करेंगे तो पहले लगाएंगे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। ये जो डॉट है ये है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। जैसे जावास्क्रिप्ट में प्लस लगाते थे, यहाँ पर लगा रहे हैं डॉट।
तो डॉट का मतलब क्या है कि कॉन्केटिनेट कर दो किसको, इस मैसेज को, ये जो डबल कोट में मैसेज लिखा है इसके साथ ज्वाइन करा दो $a की वैल्यू को। तो देखिए रिफ्रेश करेंगे, देखिए लिख के आ गया वैल्यू इज 100। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। यस सर। वेरी गुड। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर कुछ चीजें और भी डिस्कस करेंगे। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब देखिए मैं कुछ चीजें और करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ एक और वेरिएबल ले लिया $b, इसमें ले लिया 20। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लिया s और कह दिया $a एडेड बाई $b, ऐसा लिख दिया। और इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ मैसेज आए सम एज, तो यहाँ लिख दिया सम एज और प्रिंट करना है s की वैल्यू को, तो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के साथ लगा दिया $s। आइए रिफ्रेश करिए, देखिए लिख के आ गया सम इज 120। अब आप देखिए जो सम एज है ये हेडिंग है, तो हेडिंग की तरह होना चाहिए, तो हम यहाँ पे बी टैग लगा ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये बी टैग में क्लोज हो जाए, ये देखिए, यानी ये पूरा मैसेज बोल्ड हो जाए। लेट्स सी, ये देखिए बोल्ड हो गया। एनी डाउट एनीवन? नो सर। वेरी गुड। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी के लिए इतना ही समझना था, ये मैं चाह रहा था कि इतना आप लोग कर लें। फायदा कि आप कल तक ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अब आप लोगों को इतना काम करना सीख लेना है कि HTML कोड को या PHP कोड को कैसे लिखते हैं। तो PHP कोड लिखते हैं और उस फाइल को सेव कर देते हैं htdocs के अंदर। सेव करने के बाद पहले देख लीजिएगा कि सर्विस चल रही है कि नहीं, यानी सर्वर ऑन है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा, तो ब्राउजर पे लिखेंगे लोकल होस्ट और लिख के एंटर करेंगे। अगर पेज मिल रहा है यानी सर्वर चल रहा है, पेज नहीं मिल रहा है इसका मतलब सर्वर नहीं चल रहा है। तो अगर सर्वर चल रहा है तो फिर आप अपने सर्वर पे फाइल को रन करा सकते हैं। रन करने का तरीका लोकल होस्ट /फाइल नेम। एनी डाउट एनीवन? नो सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आज का टास्क ही आपका ये है कि आपको एक प्रोग्राम में सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड, ये 5 ऑपरेशन करके 5 को प्रिंट कराना है। क्या हो जाएगा क्लास? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे PHP। एक्चुअली अभी तुमने सिर्फ ये बताया है कि PHP के कोड को रन कैसे कराते हैं, लेकिन कल PHP का मैं पूरा आपको इंट्रोडक्शन के साथ बताऊंगा कि और क्या क्या कर सकते हैं, इको में क्या होता है, प्रिंट में क्या होता है। दैट ऑल द थिंग्स वी विल कवर फ्रॉम टुमारो। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। यस सर। Very good. Very good. So thank you very much for today. We will meet tomorrow with some more things. And thanks a lot. Please put your feedback and leave the session. Thank you very much, class.